नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर बिज़नेस स्टडी के पेपर के साथ। ठीक है, तो ये पेपर जो है आज 6652 यानी दिल्ली का पेपर है, सेट नंबर 2 है ये। और क्योंकि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीआर और उसमें भी पेपर अलग अलग आ रहे हैं बीएसटी के यहाँ। जब भी आप मिलाओगे तो बाकी सेट 1-3 में तो मेरे ख्याल से दिल्ली वाले पेपर में क्वेश्चंस आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे शायद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बात बता दूँ, तो अभी ये बच्चे आज लास्ट पेपर था कॉमर्स वालों का, और एक आप कंप्यूटर का पेपर रह गया मेरे ख्याल से आईपी का। तो जो भी बच्चे अब इसके बाद, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है काम, आज सोचो कि आज पेपर बोर्ड्स के फ्री हो गया। बोर्ड के मार्क तो उतना मैटर करते ही नहीं है मेरे ख्याल से, मैटर करता है बेटा CUET। तो CUET के लिए अगर बच्चे आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कल से एजुकेशन पॉइंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन तो अवेलेबल हैं ही, ऑनलाइन भी हम चलाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आपको जूम ऐप के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू ये क्लासेज आपको अवेलेबल हैं। बहुत रीज़नेबल चार्जेस, मार्केट में चार्जेस पता करें वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो 5000 पर डोमेन के, सिलेक्टेड डोमेन जो आपने करना हो उस हिसाब से अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ मैं, ये 8586990942। तो बहुत रिजनेबल चार्ज, 5000 पर डोमेन का जो है ये चार्ज है बेटा। ठीक है, आप चाहें तो वो CUET की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ट्रायल तो आप ले ही सकते हैं, देखें आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब पेपर शुरू करते हैं, आगे बताता हूँ। देखो केस स्टडी है, नव्या वेंट टू सुपर मार्केट फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, सी बॉट 1 kg बाजरा फ्लोर, और ये बहुत लंबा दे रखा है। इतना अगर मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद ऑप्शन बताऊँ आपको तो ये वो हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन का सही है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ए फर्स्ट वाले की सही ऑप्शन है। चलिए दूसरा देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी में रिड्यूस द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट देयर बाई रिड्यूसिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब लीज पे और परचेज करना, देखो परचेज करने में ज़्यादा लगता है, लीज में थोड़ा कम लगता है। लीज जैसे कहते हैं उस पर किसको बोलते हैं, इसको मॉर्गेज है ना, एक तरह से ज़्यादा पैसा दे के वो कर लेना, तो उससे क्या है फिक्स कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि परचेज करने में तो ज़्यादा लगेगा। व्हेन एसेट्स इज टेकन ऑन लीज फर्म पेज लीज रेंटल टू यूज इट टू अवॉइड द इंटरेस्ट इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस। आप समझ लीजिए वो खरीदता तो है नहीं, है ना, सिक्योरिटी आमतौर पर वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसका भी क्या है, ए ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट दे रखी है, चेंजेस क्रिएशन ऑफ द कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है जी, द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इन द मार्केट। तो थर्ड में जो है दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, सी। अच्छा, जिस बच्चे ने कर रखा है वो ठीक ही कर रखा है। ये मैनी रेपुटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप द डाटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड अप्लीकेंट्स। तो इसका भी लंबा नहीं पढ़ रहा मैं बेटा। फोर्थ का जो है कैजुअल कॉलर, बी। एंड मूव अहेड, फिफ्थ चाइल्ड ओ इज़ अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मेक्स क्लोथ। ज़्यादातर जो है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो और एक आंसर दे दो उसका। फिफ्थ का जो पार्ट है इस बच्चे ने शायद गलत लगा रखा है, ये इसका है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। ठीक है, फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमैट। तो ये बोलता है बेटा डिपॉजिटरी ही होता है ये, इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, ए। डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज। आप समझ रहे हैं, तो उसको करने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में। ठीक है, आमतौर पर इसमें बी और सी में भी कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों के, बट राइट आंसर इज ए। सेवंथ है एन एक्टिविटी इन्वॉल्व। तो ओके, इंटरप्राइज इन कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल, आइडेंटिफाई द फीचर। तो सेवंथ क्वेश्चन का जो आंसर है बी,
ठीक है, क्योंकि क्या है ये परवेसिव, परवेसिव मतलब सब जगह यूज होने वाला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ये है मेरे ख्याल से, विच इज़ नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो 8th में जो आंसर है वो है डी, डाइवर्सिफिकेशन। कैश फ्लो में भी क्यों नहीं चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन वहीं का है। अच्छा, वैनगार्ड इंक, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत लंबा, फुटवेयर फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो भाई इसका जो आंसर है 9th क्वेश्चन का, इट्स सी। बढ़ते हैं आगे। नमन एंड विनीत आर ओके वर चाइल्डहुड फ्रेंड, ये भी बहुत लंबा, कौन पढ़ेगा इतना, तो इसमें क्या होना चाहिए, बोथ आर वर्किंग इन सनराइज क्रॉकरी, नमन वर्किंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाइल विनीत इज प्रोडक्शन मैनेजर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, दोस्त हैं बोल रखा है उसने। 11th करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मनी मार्केट। 11th क्वेश्चन में आप 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, वो करेक्ट। इट डील्स विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, इनकरेक्ट है। इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है, दिस इज़ द इनकरेक्ट। देखिए हाँ, ये इनकरेक्ट का वर्ड है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मनी मार्केट के बारे में। इसका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 12th। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड एट मिनिमम कॉस्ट, ये क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। ठीक है, और 13 में जो लिख रखा है ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ब्रांड और ब्रांड मार्क, तो इनके लिए आपको बनाना है। तो इसकी राइट ऑप्शन है बेटा, बच्चे ने सी लगा रखा है। अच्छा, 13 का राइट ऑप्शन सी ही है। सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस और फोर्स, फिर इतना कौन पढ़े। 14 का जो आंसर है वो है इट्स बी, कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बढ़ते हैं। एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसका आंसर है दिल्ली जुलाई 2022 द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है ना। इट्स बी, कौन सा इन्वायरमेंट होगा, लीगल इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ये है आपका एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ये ऊपर वालों का ये काम होता है। आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप, और तो उसी हिसाब से टॉप लेवल का आपको ये बनाना। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। ओहो, ये तो क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेटर लिख रखा है, कोई अलमारी सी लग रही है। तो ये क्या बता रहा है आपको 17 में, बताइए तो। ये इट्स ब्रांड नेम कहाँ है, लेवल, क्या बता रहा है, डी। 17 का ऑप्शन है डी, कन्नड़ लिमिटेड। अब कौन पढ़े इतना। तो देन द आंसर इज ये 18 का जो राइट आंसर है बेटा वो भी है डी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब आइए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसमें कौन सा है, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये दिस इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर 19 क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज 20 क्वेश्चन का जो है ये ऑप्शन है मोटिवेशन कैन बी आइदर दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एज एन इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस टू देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शंस। तो इसका जो है आंसर है सी। ठीक है, तो ये थे MCQ आपके। तो मैं आपको बता दूं, 2 बच्चे कल से, क्योंकि आज आपका पेपर ख़त्म हो गया लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मार्क्स जैसे भी होंगे, जैसे भी मार्क्स आएंगे, आपको पता है कॉलेज जाने के लिए आपको CUET क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कल से जो है बहुत मिनिमम चार्जेस पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉड अवेलेबल होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन कौन वीडियो देख रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कल ही आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और जिसने ज्वाइन करना हो ऑनलाइन के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कल 12 बजे हम CUET की क्लास रखेंगे,
और बहुत मिनिमम चार्जेस हमने रखे, मैं आपको बता दूं, शायद मार्केट में नहीं मिलेगा, 5000 पर डोमेन। ठीक है, उस हिसाब से आप चाहें तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ट्रायल तो ले ही लीजिए। जो भी चाहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है बेटा। और अब मेरे ख्याल से इसके बाद ये आंसर की बनाना ख़त्म हो जाएगा आज, और अब एक ही पेपर रह गया, और उसका तो पता नहीं, क्योंकि हमें इतना वो भी नहीं आता। तो मैंने तो कोशिश करी है कि कहीं से भी आपको सही आंसर बनाने की कोशिश दूँ। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।